नमस्कार दोस्तों, भागवत पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं भागवत पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवत भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। इसलिए भागवत पुराण का प्रमुख विषय भक्ति योग है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भागवत पुराण सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित राजा को सुनाया था। ऋषि मुनियों द्वारा भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में महर्षि सुध जी से प्रश्न करते हैं। सुध जी कहते हैं कि यह कथा मैंने सुखदेव जी से सुनी थी, यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ। और इस तरह भागवत का प्रारंभ होता है। 18 पुराणों में से भागवत पुराण महत्वपूर्ण और विख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में यह पुराण 8वां पुराण के रूप में स्वीकार किया गया है। भागवत पुराण में साधुओं और ऋषि मुनियों को महर्षि सुध जी एक कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में साधु और ऋषियों सुध जी से प्रश्न करते हैं। सुध जी कहते हैं कि यह कथा सुखदेव जी ने मुझे सुनाई थी। भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 12,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। 12 स्कंद। प्रथम स्कंद। भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य का वर्णन मिलता है। द्वितीय स्कंद। भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष का स्वरूप वर्णन मिलता है। तृतीय स्कंद। भागवत पुराण के तृतीय स्कंद में भगवान का बाल चरित्र वर्णन उद्धव द्वारा कहा गया है। चतुर्थ स्कंद। भागवत के इस स्कंद में राजसी ध्रुव और पृथु का चरित्र वर्णन मिलता है। पंचम स्कंद। भागवत पुराण के इस स्कंद में समस्त सृष्टि की स्थिति जैसे कि समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि का वर्णन मिलता है। षष्ठ स्कंद। इस स्कंद में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा का वर्णन कहा गया है। स्कंद में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद। भागवत पुराण के इस स्कंद में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष चरित्र का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद। इस स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा और वामन अवतार वर्णन मिलता है। नवम स्कंद। इस स्कंद में भगवान श्री राम की जीवन कथा और राजवंशों का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद। भागवत पुराण के इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं का वर्णन मिलता है। एकादश स्कंद। इस स्कंद में यदुवंश का संहार कैसे हुआ यह बताया गया है। द्वादश स्कंद। यह स्कंद भागवत पुराण का आखिरी स्कंद है। इसमें विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण का महत्व। पुराणों में भागवत पुराण सबसे अधिक लोकप्रिय पुराण कहा जाता है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला जितनी बताई गई है उतनी किसी अन्य पुराण में नहीं है। इसलिए भागवत पुराण कृष्ण भक्त के लिए पूजनीय ग्रंथ है। भागवत पुराण में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है। इस रसामृत के पान से जो मनुष्य तृप्त हो गया है उस मनुष्य को किसी अन्य वस्तु में आनंद आ ही नहीं सकता। भागवत कथा सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत सुनने से लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस कलयुग में भागवत पुराण की कथा सुनते ही मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।